नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं लिख चुका हूँ। देखिए क्या होता है कि सिग्मा सिग्मा का ये साइन है, सिंबल है, ठीक है। और पाई मतलब कि ये सिंबल, ठीक है। सिग्मा और पाई बंधन क्या होता है या किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हो उससे, जो अपना समझना है समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन दिखाते हैं आपको कि डेफिनेशन क्या बोलता है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, जब दो परमाणु, कोई दो परमाणु हो, तो जब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे से अंतर्नाभिकीय अक्ष पर आमने सामने अतिव्यापन करते हैं, जब दो परमाणु के ऑर्बिटल जब दो परमाणु एक दूसरे से अंतर्नाभिकीय अक्ष पर एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं, तब दोनों परमाणुओं के बीच बने बंधन को सिग्मा, ये वाला साइन, सिग्मा बंधन कहते हैं, ठीक है। या दूसरे लैंग्वेज में बोल दीजिए कि सिग्मा बंधन दो ऑर्बिटलों के आमने सामने के अतिव्यापन से बनता है। मतलब जब दो ऑर्बिटल आमने सामने जुड़ते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उससे जिस बंध का निर्माण होता है उससे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बंधन, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एसएस अतिव्यापन, ठीक है। तो एसएस अतिव्यापन क्या होता है कि एक एस अतिव्यापन, ठीक है। तो इससे अतिव्यापन क्या होता है कि एक एस का रहता है और दूसरा परमाणु भी एस का रहता है, दोनों ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप करने के बाद कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। और इससे हम लोग बोलते हैं एस ओवरलैपिंग, ठीक है। इससे हम लोग बोलते हैं एस ओवरलैपिंग। और इस प्रकार जो बॉन्ड निर्माण होता है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों के बीच, एस और एस के बीच सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखाते हैं, बोले क्या होता है ना, तो ये हो गया, ठीक है। मतलब ये जो है ना, यहाँ से इसको मिटा दीजिए तो ये आएगा, तो ऐसी शेप का, इसी शेप का ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसका अंतर्नाभिकीय अक्ष है, इसका अंतर्नाभिकीय अक्ष है। तो वही बोल रहा है कि दो परमाणुओं के अंतर्नाभिकीय अक्ष, ये दोनों, ठीक है, आमने सामने मिल रहे, चूंकि ये आमने सामने मिल रहे, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसके बीच जो हम बंधन बनता है उस बंधन को बोलेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। या फिर ये आप देख लीजिए एसपी का, ठीक है, एसपी का, जैसे एक एस है और दूसरा पी का है, पी का शेप डंबल के आकार का होता है, ठीक है। जब ये ओवरलैप करता है तो ऐसे होता है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो ये एसपी अतिव्यापन है, ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग, ठीक है। और इसका जब फाइनली शेप होता है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये दोनों मिलकर, ये थोड़ा छोटा ही रहता है, ठीक है। तो इसके भी जो बंधन बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और इससे भी बढ़िया सबसे सिंपल आपको एग्जांपल लेना है सिग्मा बॉन्ड का, तो आप लीजिए पीपी अतिव्यापन का। पीपी अतिव्यापन आपको तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपको ये पी है ना, तो पी तीन तरह से कर सकता है, एक एक्स अक्ष के थ्रू, वाई अक्ष के थ्रू और जेड अक्ष के थ्रू, ठीक है। तो जब पी सामने सामने जुड़े, पाई बॉन्ड का रोल ही है कि जब सामने सामने जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एकदम सामने सामने जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी ओवरलैपिंग के बाद जो बंधन बनेगा उससे हम लोग सिग्मा बंधन, इसके भी जो बंधन बनता है वो सिग्मा बंधन कहते हैं, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे पाई बंधन। आपको सीधा सीधा बोलिए, देखिए आपको डेफिनेशन के थ्रू मैं समझा दिया तीन तीन एग्जांपल देके कि सिग्मा बंधन क्या कहता है। कि देखिए
सिग्मा बंधन दो ऑर्बिटलों के आमने सामने के अतिव्यापन से बनता है। जैसे कि एस एस से अतिव्यापन किया आमने सामने, तो एस एस ओवरलैपिंग हुआ, अतिव्यापन एस एस हो गया और ये सामने सामने जुटा, तो इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन का निर्माण हुआ। एस पी से जुटा, ठीक है, तो आमने सामने जुटा, तो इसके फलस्वरूप सिग्मा बंधन बना। पी पी से जुटा या आमने सामने जुटा एक्स एक्स के थ्रू, तो ये हो गया सिग्मा बंधन। अब आपको मैं बताता हूं कि पाई बंधन, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब देखिए पाई बंधन कैसे बनता है और इसका डेफिनेशन क्या है कि ये बोलता है कि यह बंधन ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। पार्श्व मतलब साइड बाई साइड जुड़ना चाहिए। मैंने बताया ना, सामने सामने जुड़ेगा तो सिंगल बंधन, अगर साइड बाई साइड जुड़ा तो पाई बंधन। साइड बाई साइड सिर्फ एक ही में जुड़ता है, वो है पीपी में, जब पी ऐसे जुड़े, ठीक है, ये पी का है और दूसरा भी पी रहे, जब पीपी ओवरलैपिंग हो तो देख रहे साइड है, ये साइड है, अगर सामने सामने जुड़ना हो तो ऐसे जोड़ेंगे लो, ये हो गया, एक ये हो गया और दोनों मिलकर ये आमने सामने जुड़ा। आपको नहीं दिख रहा है लेकिन दिखेगा थोड़ा सा, देख ये आमने सामने जुड़ा है लेकिन साइड बाय साइड ऐसे जुड़ता है, ठीक है। तो ये जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ये दोनों जगह इसमें टच करता है, थोड़ा मुश्किल है लेकिन बन जाएगा। ये एक जगह टच किया, थोड़ा मुझसे सही नहीं बना है, ये थोड़ा टच किया, ठीक है, मतलब दो जगह टच करता है, ठीक है, साइड बाय साइड कर रहा है तो ये दो जगह टच करेगा, ठीक है। तो ये हमारा है पीपी अतिव्यापन या पीपी ओवरलैपिंग, एक दूसरे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इसके फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे हम लोग बोलते हैं पाई बंधन, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जब आमने सामने जुड़े तो उसे सिग्मा बंधन कहते हैं, जब साइड बाय साइड जुड़े तो उसे पाई बंधन, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जब दो ऑर्बिटल जुड़े, ठीक है, तो जब एक जगह टच करे, जैसे कि एस हो गया और एस के साथ टच किया, एक जगह टच किया, एस है वो पी के साथ टच किया, एक जगह टच किया, पी जो है वो पी के साथ टच किया तो एक जगह टच किया, तो जब एक सिग्मा मतलब एक, ठीक है, आप ये दिमाग में रखिए, सिग्मा मतलब एक, तो जब एक जगह टच करे तो उससे हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, जब दो जगह टच करे तो उससे बोलेंगे पाई बॉन्ड, जैसे कि ये देख रहे हैं, एक जगह और मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, एक जगह और दूसरा, ये दो जगह टच किया ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसको हम बोल गए पाई बॉन्ड, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि यह बंधन ऑर्बिटलों के पार्श्ववर्ती व्यापन, ये हमारा पार्श्ववर्ती व्यापन है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बंधन और पाई बंधन क्या होता है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए वीडियो आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।